75 सालों से कोलकाता की पहचान रहा हावड़ा ब्रिज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। ये एशिया का ऐतिहासिक ब्रिज है जो द्वितीय विश्व युद्ध का भी गवाह रहा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये ब्रिज कोलकाता से हावड़ा को जोड़ता है। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज अपने आप में काफी अनोखा है। इस ब्रिज जैसे अनोखे ब्रिज आपको संसार भर में केवल गिने चुने ही देखने को मिलेंगे। तभी तो अगर किसी को कोलकाता के दर्शन करना हो तो उसे सबसे पहले हावड़ा ब्रिज के दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या है इस हावड़ा ब्रिज में ऐसा अनोखा कि इस ब्रिज को देखकर बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। अगर आप भी कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ और जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर बना है ये हावड़ा ब्रिज। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हुगली नदी पर पहले कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने लोगों के आवागमन के लिए हुगली नदी पर एक पुल निर्माण की योजना बनाई। फिर 1874 में हुगली नदी के ऊपर 22 लाख रुपए की लागत में पीपे का पुल तैयार किया गया। ये पुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था लेकिन फिर भी किसी तरह काम चल रहा था। साल 1906 के दौर में जब यहाँ हावड़ा स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो उसके बाद इस पुल पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई। लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो इसलिए इस पुल को हटाकर यहाँ पर एक फ्लोटिंग पुल बनाने का डिसीजन लिया गया। लेकिन फ्लोटिंग पुल बनाने का काम शुरू होता उससे पहले ही वर्ल्ड वार छिड़ गई। वर्ल्ड वार के बाद साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। ब्रिज तैयार करने के लिए टेंडर भी जारी किए गए। हावड़ा ब्रिज बनाने के लिए इस टेंडर को हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने ट्राई किया लेकिन ब्रिज बनाने का टेंडर द ब्रिटिश व्हाइटबर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को दिया गया। टेंडर में एक ब्रिज बनाने की खास इंस्ट्रक्शन थी कि ब्रिज के नीचे अनगिनत खंबे नहीं होने चाहिए ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली नावों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। अब ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया लेकिन इसे लेकर इंजीनियर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि बिना खंबे का ब्रिज बनाना एक चुनौती भरा काम था। हावड़ा ब्रिज के लिए जिस डिजाइन को तैयार किया गया उसमें केवल 4 खंबे बनाने की बात की गई और इन खंबों को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाया जाना तय किया गया। और यही वजह है कि पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने हुए 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिज के दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है लेकिन फिर भी हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती के साथ खड़ा है और यही इस ब्रिज को सबसे ज्यादा अनोखा बनाता है। इस ब्रिज की मजबूती के पीछे इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाला बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 26.5 हजार टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आज से 100 साल पहले क्या इतनी ज्यादा स्टील इकट्ठा कर पाना पॉसिबल था? तो आपको बता दें कि पॉसिबल तो नहीं था लेकिन भारत की जब भी तरक्की और लोगों की भलाई की बात आई है तो एक ही कंपनी हमेशा आगे आई है। जी हाँ, आपने सही समझा, वो है टाटा। इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया देश की स्टील बनाने वाली इकलौती सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील ने। पुल के निर्माण के लिए 23.5 हजार टन स्टील की सप्लाई अकेले टाटा कंपनी ने की। ऐसे में ये कहना हरगिज भी गलत नहीं होगा कि हावड़ा ब्रिज आज खड़ा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं टाटा स्टील कंपनी का हाथ है। इस पुल के निर्माण के लिए जिन स्टील प्लेटों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु की बनी हुई कीलों का इस्तेमाल किया गया ताकि पुल की मजबूती में कोई भी कमी ना आए और ये पुल सालों साल ऐसी ही मजबूती के साथ खड़ा रहे। हावड़ा ब्रिज को बनाकर तैयार करने में कुल 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई। ब्रिज की लंबाई 1528 फीट जबकि चौड़ाई 62 फुट है। जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय ये दुनिया का सबसे लंबा तीसरा ब्रिज था। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आया करते थे। हावड़ा ब्रिज से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य भी हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया है और ये बिना उद्घाटन के ही चल रहा है। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार अपने पूरे चरम पर थी।
चारों तरफ खून की नदियां बह रही थी, हर तरफ तबाही का मंजर था। इसलिए ऐसे समय में बिना किसी उद्घाटन समारोह के ही इस ब्रिज को चालू कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हम जिसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं उसका असली नाम रविंद्र सेतु है। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ था उस समय इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया, लेकिन 14 जून 1965 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। इसका नाम तो बदल दिया गया, लेकिन लोग आज भी इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। इसके अलावा इस ब्रिज को लेकर लोगों के बीच में एक और बात फेमस है कि इस हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी है। इस चाबी को लेकर लोगों का जो कहना है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लोगों का कहना है कि इस चाबी की मदद से बड़े बड़े समुद्री जहाजों के आवागमन के लिए ब्रिज को बीच में से खोला जा सकता है, और शायद यही वजह थी कि ब्रिटिश सरकार ने ब्रिज के बीच में कोई भी पिलर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी को मना किया था। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल इस ब्रिज की बात करें तो ये ब्रिज आज बहुत बड़े खतरे में है। 26,000 टन स्टील से बना हुआ कोलकाता का ये हावड़ा ब्रिज अपने ऊपर से एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों के गुजरने की ताकत रखता है, लेकिन अब एक छोटी सी चीज इस पुल के लिए खतरा बन गई है, और वो एक छोटी सी चीज है पान। कोलकाता के लोग पान खाने के शौकीन होते हैं, जिस वजह से वो इस पुल से रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और ब्रिज पर थूकते हुए निकल जाते हैं, जिसकी वजह से न केवल ब्रिज गंदा हो रहा है बल्कि धीरे धीरे खराब भी हो रहा है। इस पुल को लेकर इंजीनियर्स का कहना है कि इसके खंभों में अब जंग लग रहा है। इंसानों के अलावा पक्षियों से भी इस ब्रिज को अब काफी खतरा है। दरअसल पक्षियों ने इस ब्रिज को अपना बसेरा बना लिया है। ये लगातार यहाँ पर गंदगी फैलाते रहते हैं, जिससे ब्रिज को केमिकल लॉस हो रहा है। यही वजह है कि कोलकाता सरकार हर साल इस ब्रिज के ऊपर पक्षियों की गंदगी को साफ करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च करती है, और समय समय पर इस ब्रिज को जंग से बचाने के लिए इस पर पेंट किया जाता है। इस ब्रिज को पेंट करने के लिए 500 लीटर पेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें पूरे 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस पुल को सुरक्षित रखने के लिए अच्छा खासा पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। हम तो बस यही कहेंगे कि अभी भी समय है, संभल जाइए और अपने इस ऐतिहासिक ब्रिज को बचा लीजिए। ये ब्रिज चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर हम इंसान इस पर इस तरह से गंदगी फैलाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये जर्जर होकर टूट जाएगा। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी कोलकाता का ये हावड़ा ब्रिज देखा है? इस ऐतिहासिक ब्रिज को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।